तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 11th वाले बच्चों, आपके लिए तो खुशखबरी है ही, क्योंकि डीके गोयल के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके देने वाला हूं आपको। अकाउंटिंग क्वेश्चन का भले नहीं किया था, लेकिन उसके भी हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा। आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए क्या है, और ये कौन सा एडिशन है, 25-26 वाला एडिशन पे जो बुक है डीके गोयल के, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों पुराने बुक से मत देखिएगा, ये नए वाले बुक से देखिएगा, या फिर आप ये आपको स्क्रीन में दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रोस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किसके बुक्स में? रघुनाथ ब्रोस के। याद रखिएगा, खुद जब आप कर रहे हो ना तो खुद को रघुनाथ मान लीजिए। जो मालिक है आप मान लीजिए, आप ही मालिक है, आप ही उस दुकान के करता धरता, तो आपको और आसानी समझे में आ जाएगा। ठीक है, चलो 2025 1 जून को मैं बिना फॉर्मेट के करने जा रहा हूँ। फॉर्मेट आपको आता है, क्लियर है। रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस कैश 2,50,000, गुड्स 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। देखो अब तक तो बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश ही लगाया था मालिक ने, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कैश के साथ साथ गुड्स भी लगा रहा है, ठीक है, और फर्नीचर भी लगा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी सामान लगा रहा हो, भले वो कैश हो, काइंड में हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी चीज़ लगा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करते समय, उसको हम कैपिटल ही बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले क्या आ रहा है? कैश। कैश आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, 2,50,000। और एसेट्स है, एंड एसेट इंक्रीज हो रहा था, डेबिट साइड। दोनों रूल से बता दिया आपको। गुड्स नहीं लिखेंगे हम बच्चा, इसको हम लिखेंगे परचेज। परचेज या फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है? 1 लाख का। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 60,000 का। टू कैपिटल अकाउंट, टू बच्चा क्या है? ये कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4,10,000। कितना हो जाएगा बच्चा? 4,10,000। कोई दिक्कत? अब दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए आप लोग। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 20,000, इसके बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है, लिस्ट प्राइस 20,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बचा? 10%। तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 2,000। यानी आपने कितने में सोल्ड किया? 18,000 में। किसको किया? नंदलाल को। नंदलाल हो गया रिसीवर, रिसीवर हो गया, तो कहाँ जाएगा बच्चा? डेबिट साइड। और आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स है आपका इनकम, सेल्स कहाँ जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में। कितना हो गया बच्चा? 18,000। कितना हो गया बच्चा? 18,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। 4 जून को नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। अब वो लिस्ट प्राइस का वापस कर रहा है, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000 का सामान वो वापस कर रहा है। सेल्स किया था हमने, सामान वो वापस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न होता है आपका नुकसान। सेल्स रिटर्न होता है क्या बच्चा? आपका नुकसान। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? नंदलाल। नंदलाल सामान वापस कर रहा है। यहाँ पे हम 4,000 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब लिस्ट प्राइस में आपने बेचा ही नहीं, तो क्या लिस्ट प्राइस में आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस पे 10% का क्या कर देंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 400। यानी कितना होगा? 3,600। यानी 3,600 का सामान उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब चलिए 8 जून को रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150, 14,150 मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट मिला। अब देखो 18,000 में तो आपने सेल किया था, 3,600 का सामान तो उसने वापस किया। ठीक, यानी हमको पैसा मिलना था 14,400, और उसने दिया कितना? 14,150। डिस्काउंट कितना? 250 का। कितना बच्चा? 250 का। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग? पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आ रहा है? पैसा आ रहा है 14,150। आपने डिस्काउंट दिया, यानी डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया तो नुकसान है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा। डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 250 का। टू नंदलाल से
नंदलाल से मिलना कितना था आपको? 14,400 हो रहा है, 14,400। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस, रिटर्न सेल्स, यानी ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये सेम एंट्री पास होगी और सेम तरीके से आपको करना है। कर लोगे? ये आपको 3 एंट्री में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? एक 10 तारीख वाला, 13 तारीख वाला, 16 तारीख वाला, ये सेम है, सेम जैसे अभी कराया है वैसे ही ये एंट्री होगा, सेम एंट्री पास होगा और सेम तरीके जिस तरह हमने यहाँ किया था वैसे ही करेंगे। कर लोगे बच्चों आप लोग? इतना तो होशियार हो ही, ठीक है? ठीक है, आगे देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5,000, सुनील 10,000। परचेज किया आपने किससे? परचेज तो होता है खर्चा, खर्चा को लिखते हैं डेबिट साइड। और सुनील और अनिल से क्या मतलब? उधारी में किया, कैश तो लिखा नहीं है, यानी नाम है, किसी भी ट्रांजेक्शन नाम है मतलब उधारी, तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। सुनील भी आपको सामान दे रहा है, अनिल भी आपको सामान दे रहा है, यानी बोथ आर गिवर। गिवर को हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। कितना कितना का? 5,000 का और 10,000 का। 5,000 10,000, यानी टोटल कितने का आ गया आपके पास? 15,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए। पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। पेड कैश टू अनिल, अनिल को पे कर रहे हैं तो अनिल रिसीवर हो गया। कैश आपके पास से जा रहा है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी डिस्काउंट रिसीव। कैश जा रहा है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट साइड में। अनिल को आप दे रहे हैं, अनिल रिसीवर है डेबिट साइड में। अनिल को देना था कितना? 2,000। कैश आपके पास से गया कितना? 1,900। डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट, 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनील को हमने 9,800 रुपया दिया फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट आपको समझ में आता है कि अब इसके बाद कोई मोर फर्दर पेमेंट होने वाला नहीं है, मतलब खाता क्लोज। अब देखो, सुनील से आपने उधारी कितने में लिया था? सुनील से लिया था कितने में आपने? 10,000 से। यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, 10,000 इसका था, 5,000 इसका। तो 10,000 का जगह आपने कितना पेमेंट किया? 9,800। किसको? सुनील को। तो सुनील तो रिसीवर हो रहा है बच्चा, सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील को देना था कितना? 10,000 टू कैश। कैश आपके पास से कितना गया? 9,800। ऊपर से डिस्काउंट आपको कितना मिला? डिस्काउंट आपको मिल गया 200 रुपये का। कोई दिक्कत? बोट, बोट मतलब परचेस। एक कंप्यूटर फॉर 50,000, एक कंप्यूटर खरीदा गया 50,000 का फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। रघुनाथ कौन है? आप, मालिक। तो मालिक अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कंप्यूटर खरीद रहा है। डोमेस्टिक यानी पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ खरीदता है उससे हमको मतलब नहीं, वो ड्राइंग हो जाता है। क्या होता है बच्चा? ड्राइंग। तो ड्राइंग तो खर्चा है बिजनेस के लिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया बच्चा? 50,000। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ 25 दिन को। सोल गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 8,000। कितने का है? 8,000 का, ठीक? एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% यानी कितना हो जाएगा? 800, यानी कितने में? 7,200 में। कोई दिक्कत? आपने सामान बेचा कितने? 7,200 में। अब बोला 3% का कैश डिस्काउंट लगा दो। 7,200 का 3% कितना हो जाएगा बच्चा? 7,200 का 3% हो जाएगा तुम्हारा 216। 216, ठीक? क्लियर है? माइनस 216, यानी कितना पेमेंट करना पड़ रहा है आपको? 6,984। 6,984। यहाँ तक कोई दिक्कत? ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करता है, कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी बच्चों? आप बताइए। आपने सेल्स किया है, वो भी कैश में, कैश आ रहा है, इसका मतलब कैश कितना आया? 6,984। उसके बाद डिस्काउंट भी दिया आपने, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, कितने का? 216 का। टू सेल्स किया था आपने कितने का? 7,200 का। कितने का? 7,200 का। 8,000 का नहीं करेंगे क्योंकि 8,000 में ट्रेड डिस्काउंट था 800 का। ये सेल्स हुआ कितने का? 7,200 का। कोई दिक्कत? अब 30 तारीख को वो क्या रहा? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। 30 तारीख को हो क्या रहा है? पेड रेंट 20,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 12,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,200। तीनों खर्चा है ना,
और तीनों एक ही तारीख को हो रहा है ना, तो आप एक ही साथ लिख दो, तीनों एक ही साथ लिख दो। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट कितने का? 20,000 का। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का? 12,000 का। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का? 6,200 का। और दोनों के लिए हमको क्या देना पड़ रहा? कैश, कैश जा रहा 200, 6 to 8, 38,400, 38,400। यहाँ तक बात समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब अगले सवाल में देखो। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। हाँ, पहली बात, सोल्ड गुड टू सिमरन, सिमरन को आपने बेचा 80,000। कितने में? 80,000। 15% डेट डिस्काउंट, तो 15% 80,000 कितना हो जाएगा बच्चा? 8 4 12, 12,000। यानी आप बेच कितने में रहे? 68,000। ठीक है। 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू ए चेक, चेक से मिला। यानी इसका दो पार्ट कर लीजिए, एक 75% का, एक 25% का। क्यों दो पार्ट किया गया? क्योंकि 75% का आपको पैसा मिला है बैंक से और 25% का नहीं मिला, मतलब 25% अभी भी उधारी है। अभी भी क्या बच्चा? उधारी है। कितना पेमेंट मिला है? बस 75% का। बोला ना 75% का अमाउंट इमीडिएटली मिल गया चेक से और 25% अभी भी उधारी है। तो एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट उधारी में देंगे हम? कैश डिस्काउंट क्या उधारी में देंगे? क्या हम पूरा का पूरा 100% में 4% का कैश डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। 25% वाले में जो उधारी है इसमें कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट वही दिया जाएगा जहां पेमेंट आया है, पेमेंट मिला है, उसी में कैश डिस्काउंट मिला दिया जाएगा। उधारी में कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 68,000 का 75% कितना हो जाएगा बच्चा? 51,000। तो 51,000 ये हो गया, तो उधारी कितना हो गया? 17,000। 17,000 तो उधारी है। ये तो उसके नाम पे लिखा रहेगा। किसके नाम पे? सिमरन के नाम पे उधारी लिखा जाएगा। ठीक है। अब 51,000 हमको मिलना था, जिसमें हमने 4% का क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट। 51,000 का 4% कैश डिस्काउंट कितना होगा? 2,040। कितना? 2,040। ठीक है। 49,000 है, सॉरी 48,960, 48,960। ठीक है। कहानी समझ में आ गई? 80,000 में सेल किया, ट्रेड डिस्काउंट उड़ा दो, यानी सेल्स कितने में किया? 68,000 में। 68,000 में भी कह रहा है कि 75% इमीडिएटली मिल गया, तो 75% को अलग कर लो। 75% कितना हो रहा है? 51,000। यानी 75% का पेमेंट रिसीव हो रहा है, मतलब कितने का नहीं रिसीव हो रहा? 25% का रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है। अब जितने का रिसीव हो रहा है उतने में ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। जो उधारी है उसमें कैश डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होगा, तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2,040। ठीक है। इतना डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, इतने का कैश आपके पास आया। अब इसकी एंट्री, यहाँ कितना अकाउंट खुलेगा? यहाँ 4 अकाउंट खुलेगा। एक कैश का, एक डिस्काउंट अलाउड का, एक आपका आपने सेल्स किया, एक सिमरन का, एक सिमरन का। 4 अकाउंट खुलने वाला बच्चा। सिमरन पर्सनल में जाएगा, कैश रियल में जाएगा, डिस्काउंट वाला नॉमिनल में जाएगा, सेल्स भी नॉमिनल में जाएगा। अब इसका एंट्री क्या होगा? पैसा आ रहा है, पहली बात कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आ रहा है? 48,960। आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का दिया? 2,040 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सिमरन का उधारी भी तो है, सिमरन रिसीवर है, सिमरन डेबिट। नाम के साथ अकाउंट लगाना हो तो पोस्ट ऑफिस लगाइए, वेदर अदरवाइज अकाउंट लगाइए ही मत। कितने का? 17,000 का। और आपने किया क्या था? सेल्स। सेल्स आपका इनकम है। कितने का सेल्स किया था? 80 का कि 68 का? 68 का। क्लियर है? इन तीनों को ऐड किए 68 आ जाना चाहिए। अगर 68 आ जा रहा मतलब सही है। कितना है? 48,960 प्लस 2040 प्लस 17,000, 68,000 आ गया, यानी सब सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया। ठीक है। अब अगला पढ़िए, क्या किया अगले में? परचेस किया, किससे? वेद से।
परचेस किया किससे? वेद से। कितने का? 60,000 का, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ये भी हटा दो 6,000, यानी परचेस कितने में हुआ है? 54,000। ये हो गया परचेस, एक अकाउंट इसका खुल जाएगा। ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना बोला? 5%। कैश डिस्काउंट बोला है 5%, और बोला 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। 60% का चेक से पेमेंट हो गया, यानी 40% अभी भी क्या है? उधारी, क्रेडिट। 40% अभी भी क्या है? उधारी। ठीक है। तो 54,000 का 60% कितना होगा? 32,400। ठीक है। एंड 54,000 का 40% कितना होगा? 21,600। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा हमको? मैं परचेस किया हूँ, 60% का पेमेंट किया हूँ, तो कैश डिस्काउंट भी इसी में मिलेगा, यानी 5% का कैश डिस्काउंट 32,400 में 1620। ठीक। तो 32,400 में से 1620 माइनस कर दीजिए, यानी पेमेंट कितने का करना पड़ रहा है हमको? 30,780 का। क्लियर। अब अकाउंट किसका खुलेगा? एक तो परचेज का खुल गया, नंबर 1। ठीक। एक इसका खुलेगा जिससे हमने उधारी लिया, गिवर है कौन? वेद। ठीक। ये नंबर 2। कैश आपको देना पड़ रहा 3, डिस्काउंट रिसीव हो रहा 4। क्लियर है। तो अब एंट्री बताओ। परचेस खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेस कितने का? 54,000 का। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश कितना जा रहा है? 30,780। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, परचेस कर रहे हो तो डिस्काउंट मिलेगा ही। कितने का मिल रहा है? 1620 का। ऊपर से उधारी भी कर दिया आपने, तो वेद गिवर है कितने का? 21,600 का। इन तीनों का ऐड करके 54,000 आ जाना चाहिए। आ जाएगा मतलब सही है, नहीं आया मतलब गलत है। तो कितना है? 30,780 प्लस 1620 प्लस 21,600, 54,000 आ गया। सही है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। सेम चीज यहां पे भी बताया जा रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000, कितने का? 50,000 का। ठीक है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 5,000, यानी कितना हो गया? 45,000। आप क्या किए हैं? परचेज किए हैं, परचेज का अकाउंट खुल गया है। ठीक। एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। 60% पे हुआ चेक से। अच्छा, एक गलती हुआ है, ये चेक से पेमेंट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक आएगा। ठीक है। क्या आएगा बच्चा? बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक। ये गलती मैंने किया, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ये तो आपके टीचर आपके नंबर काट देंगे। ठीक है। अब भारी नुकसान हो जाएगा। यहाँ भी बैंक था, यहाँ भी बैंक था। वाह, आप लोग बता नहीं रहे हैं भाई। यहाँ भी बैंक आ जाएगा। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। बैंक अकाउंट। क्लियर। चेक लिखा होगा तो बैंक से, कैश लिखा होगा तो कैश। ठीक है। अब हेनरी से 60% का 40% का इसका भी कर लीजिए। तो 45,000 का 60% निकाल लीजिए, 27,000, यानी आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और 40% का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी 18,000। जो पेमेंट कर रहे हैं उसी में तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितने का कैश डिस्काउंट मिलेगा बच्चा? कैश डिस्काउंट 4% का। तो 27,000 में 4% का कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए, 1,080। ठीक है। यानी पेमेंट कितना करना पड़ा आपको? 25,920। 25,920। ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनेगा? पहले वाली यानी 6 तारीख की अपनी एंट्री बन जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितना किया? 45,000 का। 2 कैश जा रहा है। ठीक है। कितना? 25,920। 25,920। डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितने का? 1,080 का। उसके बाद आपने उधारी करा अभी हेनरी से, तो हेनरी गिवर है। कितने का उधारी उसने दे दिया? 18,000 का। मैंने बताया था तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, पता चल जाएगा आपने सही किया कि नहीं। 25,920, 1,080 प्लस
18,000, 28,800, ठीक है। फिर से मैंने एक गलती किया, क्या गलती किया बच्चों, फिर से मैंने क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। यहाँ क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है। क्लियर, कैश की आदत हो चुकी है ना, कैश लिखते लिखते। बोट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख, कितने से, 2 लाख से, 2 लाख का खरीदा, और 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 40,000, यानी आपने कितने में खरीदा, 1,60,000 में, ठीक है। अब बोला 3/4, तो 3/4 इसका कर लो, 1/4 इसका कर लो। 3/4 मतलब 1,60,000 का 3/4 इस तरह निकालेंगे, यानी 4 का 3 हिस्सा, ठीक है। 4 4 जा 4 या 12, यानी 1,20,000, और यहाँ हो जाएगा एक हिस्सा कितना, 80,000। कोई दिक्कत, तो जितना का पेमेंट करेंगे उतने में कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना बोला, 5%, यानी कितना हो जाएगा, 6,000, यानी पेमेंट कितना करना पड़ा, 1,14,000 का। एंट्री क्या बनेगा, कौन सा तारीख है, 15 तारीख। सेम एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने कर रहे हैं आप, 1,60,000 का परचेज ही कर रहे हैं ना, बोट मतलब परचेज होता है, 1,60,000 का। 2 यहाँ कैश हो रहा है कि बैंक हो रहा है बच्चा, कैश हो रहा है, अब कैश हो रहा है, जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कैश हो रहा है, गजब। कैश कितने का, 1,14,000 का। 2 डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितने का, 6,000 का। अब उधारी भी तो दिया उसने, किसने, अमित ने, तो गिवर है, किस साइड, क्रेडिट साइड, कितने का उधारी दिया उसने, 80,000 का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सोल्ड गुड टू शेरपा एट अ लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% डिस्काउंट, 50,000 पे 20%, कितना हो जाएगा, 10,000, माइनस कर दो, यानी कितने में बेचा आपने, 40,000 में, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट 20% था, 4% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज, कंडीशन रख दिया कि अगर तुम 7 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो तुमको कैश डिस्काउंट दूंगा, 7 दिन के बाद करोगे तो कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा। कैश डिस्काउंट कितना दूंगा बोला है, 4%, कैश डिस्काउंट बोल दिया 4%, ठीक है। अब बोला है 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन अप्रैल 23, ये हो कब रहा है, 18 अप्रैल को। 18 से बोला 7 दिन तक, लेकिन 23 तारीख को 75% का पेमेंट मिल गया। 40,000 का 75% कितना हो जाएगा, 30,000। 40,000 का 75% कितना हो जाएगा, 30,000। अब 18 और 23 के बीच में 7 दिन का गैप, 7 दिन के अंदर का जो कंडीशन था फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 7 दिन के पेमेंट अंदर पेमेंट आ रहा, मतलब कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 4%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1200, ठीक हो गया तुम्हारा 800, 28,800। कोई दिक्कत। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक एंट्री बनेगा तुम्हारा 18 को, एक एंट्री बनेगा 23 को। एक जैसे यहाँ पे एंट्री किया था वैसा एंट्री नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ एक ही तारीख को हुआ था, तो एक ही तारीख में मैंने कर दिया था। यहाँ पे 2 अलग अलग डेट पे हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो जो 2 अलग अलग डेट पे हो रहा है तो 2 अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन बनेगी, एंट्री बनेगी। पहले 18 तारीख को हुआ क्या, ये बस आपने सेल्स किया है, किसको, शेरपा को। शेरपा हो गया रिसीवर, शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का आपने किया, 40,000 का। कितने का आपने किया, 40,000 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। 23 तारीख को आ जाओ। 23 तारीख को क्या है, 75% का पेमेंट मिला, जिसका पेमेंट मिला उसको हम कैश डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। पेमेंट मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, तो पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आ रहा है, 28,800। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 1200। और ये पैसा दे रहा कौन रहा, शेरपा, कितना, 30,000 देना था। क्लियर। आप ये बोले कि 25% जो उधारी है उसका क्या होगा, उसका एंट्री क्यों नहीं बनेगा। अरे भाई उधारी, पूरा उधारी का एंट्री तो बना ही चुका हूँ, ये तो उधारी का ही एंट्री है कि उस शेरपा को हमने 40,000 का उधारी दिया, जिसमें सभी 30 दे दिया,
शेरपा डेबिट में 40 और क्रेडिट में 30 है, मतलब 10,000 की उधारी अभी भी उसका बचा हुआ पेंडिंग है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं हो, क्योंकि 40 का उधारी का एंट्री तो आपने पहले ही पास कर रखा है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है। अब पढ़िए 25 तारीख वाला क्या बोला है। सोल्ड गुड टू गरिमा फॉर ₹1 लाख। कितने में बेचा आपने? 1 लाख में। कितने में बेचा? 1 लाख में। ठीक है। अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। गरिमा को सेल्स किया आपने 1 लाख का, जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। 1 लाख में 25 तारीख को 1 लाख में 20% कितना होगा बच्चा? 20,000। यानी कितने में बेचा आपने? 80,000 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, ठीक है। सी पेड 1/4, 1/4 हिस्सा उसने पे किया 5 मई को। 5 मई यानी अलग डेट जा रहा है, यानी 25 को बस एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो 25 तारीख को हमने सेल्स किया है किसको? गरिमा को। तो गरिमा डेबिट टू सेल्स कितने का? 80,000 का। अब जो दूसरा ट्रांजेक्शन होगा ना वो 5 तारीख लिखा जाएगा। 25 अप्रैल है, अब वो लिखा जाएगा 5 मई को। कब लिखा जाएगा? 5 मई को। 5 मई को क्या हो रहा है कि 5 मई को 1/4 उसने दे दिया। 80,000 का 1/4, 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा बच्चा? 20,000। कब दिया? 5 मई को। उधारी कब दिया था अपने? 25 तारीख को। 25-5 में 10 दिन का अंतर है, यानी 15 दिन वाला जो कंडीशन है उसने फुलफिल कर दिया। तो फुलफिल कर दिया तो इसको कैश डिस्काउंट दे ही दो। ठीक, 5% का कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5% 1,000, यानी पैसा कितना आ रहा? 19,000। चेक से कि कैश? कुछ बताया? चेक से। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000। आपको डिस्काउंट देना पड़ा क्योंकि कंडीशन उसने फुलफिल कर दिया 15 दिन वाला। कितना का डिस्काउंट देना पड़ा? 1,000 का। और गरिमा का कितना अपना खाता क्लोज किया? कितने का? 20,000 का। यानी गरिमा का अभी उधारी कितना बचा है? 60,000। 80,000 में से 80 में से 20 का पेमेंट कर दिया, बचा कितना? 60,000। ठीक है। एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15 मई इन कैश। 15 मई को दे रहा है, तो 15 मई और 25 मई के बीच तो कम डिफरेंस ज़्यादा हो गया। कितने दिन का डिफरेंस हो गया? कम से कम 20 दिन का। 15 दिन का क्राइटेरिया उसने फुलफिल नहीं किया। 15 दिन के बाद वो पेमेंट कर रही है। जब 15 दिन के बाद पेमेंट करी तो उसको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब बात है 60% ऑफ द रिमाइंडर। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कितना? 60,000। इसका 60% का उसने पेमेंट किया, यानी कितना पेमेंट किया? 36,000। और इसमें कोई कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। ये 25 तारीख को बनेगा। 25 है कि 15? 15 है, 15 मई को। ठीक है, तो 15 मई का डेट, इसमें 15 मई का डेट का बहुत खेल होगा बच्चा। डेट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पैसा आ रहा है चेक कैश से आ रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा कितना? 36,000। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले। जब मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ, डेट लिख दिया हूँ 6-15। ठीक है, ये तो वर्किंग नोट है 18, 23, 25, 5 और 15। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बस एक बता दे रहा हूँ आपको। सोल्ड गुड टू शुभम ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 75,000। लीस्ट प्राइस कितना था? 75,000 फॉर 70,000। लीस्ट प्राइस मतलब उसकी लिस्ट प्राइस 75,000 की थी, उसको बेचा कितने में गया? 70,000 का, यानी 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 75 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। शुभम को सेल्स किया तो एंट्री बन जाएगा यहाँ पे शुभम टू सेल्स कितने का बच्चा? 75,000 का, सॉरी 70,000 का। कोई दिक्कत नहीं? चलिए पूरा कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, शुभम टू सेल्स पहला एंट्री 3 तारीख को। शुभम डेबिट टू सेल्स। क्या ही होमवर्क दूँ आप लोग को? आप लोग घर में पढ़ेंगे नहीं, उससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ आप लोग के लिए। कम से कम दुआ तो देंगे आप लोग, देंगे कि नहीं भाई? चलिए 15 तारीख को परचेस गुड कॉस्टिंग 2 लाख। कितने का? 2 लाख का। आपने 2 लाख का सामान परचेस किया। 75% इमीडिएटली बाय चेक, इमीडिएटली पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो 20,000, 2 लाख में से 75% का तुरंत पेमेंट कर दिया गया। 75% का तुरंत क्या कर दिया गया? पेमेंट। यानी कितना परसेंट उधारी है? 25%।
तो 75% 2 लाख का कितना हो जाएगा 1.5 लाख। उधारी कितना बच गया 50,000। क्लियर। अब कैश डिस्काउंट कितना मिला 4%, 6,000 हो जाएगा। यानी पेमेंट कितना करना पड़ा आपको 1,44,000। कैश बोला है कि चेक बोला है? अब कुछ नहीं बोला है सर, तो जब कुछ नहीं बोला है तो क्या हो जाएगा आपका कैश। कितना परसेंट बोला था डिस्काउंट 4%। एक बार चेक कर लेता हूँ 6,000। ठीक है, चलिए अब इसकी एंट्री, यहाँ भी 4 एंट्री बनेगा। ठीक, 15 तारीख को आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने का 2 लाख का। 2 कैश आपके पास से कितना जा रहा है 1,44,000। डिस्काउंट कितना मिल रहा है 6,000 का। 2 उसके बाद उधारी भी है ना, उधारी किसके नाम से है मयंक के नाम से। मयंक गिवर है, मयंक आपको उधारी दे रहा है कितने का 50,000 का। इन तीनों को ऐड करो 2 लाख हो रहा है तो एकदम सही आंसर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब 21 तारीख को यहाँ इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, इस वाले ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं था बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, सोल गुड टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 4 लाख। अब यहाँ देखो 4 लाख नहीं 40,000, 40,000 का आपने सेल्स किया एट 25% प्रॉफिट। 40,000 का 25% का प्रॉफिट निकाल देना आपको। ठीक, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए तब तक। 10,000 हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा आपको 10,000, यानी आप बेच रहे कितने में 50,000। कोई दिक्कत। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, पहले प्रॉफिट को ऐड करेंगे फिर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कितना परसेंट बोला 10%, यानी 5,000। यानी आप कितने में सेल्स कर रहे हैं 45,000 में। अब 10% कैश डिस्काउंट नहीं बोला है, लेकिन 80% का पेमेंट मिला है चेक से। जब 80 का मिला है चेक से तो जितने का पैसा मिला है उतने में ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। एक 36,000, एक हो गया 9,000। कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा जिसने पेमेंट किया, जिस मतलब जितने का पेमेंट आया है। आया 80% यानी 36,000, 20% का नहीं आया मतलब ये उधारी है। ठीक, 10% कैश डिस्काउंट तो 10% हो जाएगा तुम्हारा 3,600। 32,400 का आपको क्या करना पड़ा है पैसा मिला है। बात समझ में आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं 36,000 माइनस 3,600 32,400। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगा बच्चा? सेम वही एंट्री बनेगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था, बस इसमें एक क्या बना, एक प्रॉफिट ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? प्रॉफिट ऐड हो गया। क्या आप कर लेंगे इसका एंट्री? नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, कौन सा तारीख है 21 तारीख, सेम डेट पे हो रहा है सब। सेल्स किया आपने, ठीक, और चेक से पेमेंट आ रहा है ना, चेक से आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 32,400। डिस्काउंट आपको देना पड़ा है, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। कितना देना पड़ा 3,600। ठीक, अभी भी उधारी है क्योंकि विशाल को आपने दिया था उधारी, रिसीवर है। कितने का उधारी है 9,000 का। आपने करा क्या था सेल्स, सेल्स हो गया कितने का 45,000 का। इन तीनों को मिलाओ 45,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो। 32,400 प्लस 3,600 प्लस 9,000। अकाउंट की खूबसूरती यही है कि आप चेक कर सकते हैं आप सही किए हैं कि गलत किए हैं। चलिए अगले में आ जाइए। 50,000 था, आपने सेल्स किया कितने का 50,000, 40% का प्रॉफिट है यानी 20,000 का। कितना हो गया 70,000। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कितना 7,000। यानी आप बेच कितने में 63,000 में। कितने में 63,000 में। कोई दिक्कत। ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल कैश डिस्काउंट। पूरा का पूरा पेमेंट उसने कर दिया और कैश डिस्काउंट दे दिया। कितना परसेंट 5%। ठीक है, पहली बात 50,000 का 50,000 का 40% था, 20,000 70,000 हो गया। 7,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट 7,000 माइनस कर दिया 63,000। 63,000 में से आपने 5% क्या कर देना है 5% कैश डिस्काउंट देना है 31,500। यानी 59,850। कोई दिक्कत। अब यहाँ एंट्री क्या बनेगी, इसका कोई एंट्री का मतलब नहीं है, इसका कोई एंट्री का मतलब नहीं, एंट्री यहाँ से शुरू होगा।
क्योंकि ये आपने सेल्स किया, ठीक, इतने का डिस्काउंट है, इतना पैसा आपके पास आया। आया है किससे? चेक से। कौन सा तारीख है? 28 तारीख। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 59,850, 59,850 है बच्चा ये, ठीक है, 50। डिस्काउंट आपने अलाउ किया कितने का? 3,150 का। टू, क्या नाम था इसका? नाम का मतलब तो है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया? सेल्स किया। पैसा आ रहा है पूरा का पूरा 63,000। दोनों को ऐड कीजिए, 63,000 हो रहा है। अगर हो रहा है इसका मतलब सही है, 59,000 होना चाहिए। 59,850 प्लस 3,150, 63,000। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को? समझ में आया कि नहीं आया? और अगले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 13 से और 13 से 18 तक का मैं अलग नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।